सम्माननीय चंद्रिका सिंह पोर्ते जी, ब्लॉक अध्यक्ष गौड़ समाज विकास समिति मनेन्द्रगढ़, साथ ही साथ हमारे बीच कोरबा जिला से आए कुमारी बुद्धेश्वरी सिंह नेटी जी, चंद्रवती नेटी जी, कुमारी उषा नेटी जी, साथ में हमारे सेमरदरी क्षेत्र जो जीसीजी न्यूज के ब्यूरो चीफ आदरणीय राय सिंह नेटी जी, हमारे बीच यहाँ के ब्यूरो चीफ आदरणीय विजय कुमार मरावी जी, साथ ही साथ मेरे सम्माननीय ओम प्रकाश पोया जी, उनके संपूर्ण टीम और यहाँ पे सभी विभाग के, सभी समाज के युवा साथियों, मेरे पिता तुल्य नागरिक बंधुओं, मेरे माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, साथियों, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना सिर झुका लेता है और वही स्थिति आज हम लोगों का है। ये 1800 वर्षों का साम्राज्य हमारे पूर्वजों ने ईस्वी सन 157 से लेकर 1800 साल तक यानी 1751 अर्थात 1800 वर्षों तक राज्य किया था, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। उसी प्रकार से हमारे बीच 10 दिसंबर 1857 को सोना खान रियासत के राजा, रियासत के जो मालिक थे वीर नारायण सिंह, जिनको अंग्रेजों ने क्रांति के समय में प्रथम आजादी के समय जो यानी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले पहली क्रांतिकारी जो वीर थे वीर नारायण सिंह, जिनको अंग्रेजों ने रायपुर, जहां अभी जय स्तंभ चौक है, वहां पे 9 दिन तक वहां पे रखे थे, यानी उनके लाश तक को उनके परिजनों को नहीं दिया गया, माने इस तरीके से जल्लाद किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ के मूल निवासियों के साथ क्रूरता के साथ अंग्रेजों ने वीर नारायण के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया था अपमानजनक था, और वीर नारायण सिंह ने अपने समाज के लिए जो शहादत दिया, उनसे आज हम प्रेरणा लेने के लिए, उनसे सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करने के लिए आज हम 1 दिन का समय दिए हैं और आप सभी लोगों ने अपना उपस्थिति दर्ज कराया है। मैं हृदय से आप सभी लोगों को आज इस मंच से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये जो आपका इतिहास है, अतीत में गोंडवाना कितना खूबसूरत था, पर आज वर्तमान में आपके चेहरा से लगता है कि आपका वर्तमान कैसा है। आज दुनिया के लोगों को देखेंगे तो हवाई जहाजों से सफर करते हैं, रेलगाड़ियों में चलते हैं, यानी रेलगाड़ियों में चढ़ते हैं, पर आज मेरे भाइयों, आप लोगों को मैं जब कहीं जाता हूँ, देखता हूँ, तो आज आप लोग भी यानी आप लोगों को मैं देखता हूँ तो आप लोग किसमें चढ़ते हैं? पेड़ पौधों में चढ़ते हैं। आखिर कब तक चढ़ोगे? इसलिए आप राजा महाराजा के औलाद हैं, आप लोग शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए। और जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे 1800 राज किया, 1800 वर्षों तक राज किया, आप लोग भी राजगद्दी की ओर लौटिए। जब तक आप लोग राजगद्दी की ओर नहीं लौटेंगे तो इस समाज के लोगों को दूसरे लोग हमेशा गुलाम बना के रखेंगे। तो इस प्रकार से हम यही कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से वीर नारायण सिंह ने अपने समाज के लिए शहादत दिया, अपने खूनों की बलिदान देकर इस मूल निवासी समाज को शिखर तक पहुंचाया है, उसी प्रकार से आप लोग भी अपने समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए, समाज के लिए कुछ करना सीखिए। साथियों, आप जानते हैं पेट भरना, बच्चा पैदा करना तो ये पशु पक्षी जानवर तक करते हैं। इसलिए आप लोगों को जब भी हम कहीं पे भी बुलाते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो,
चाहे जन आंदोलन हो, चाहे सामाजिक बैठक हो, उसमें आप लोग यही सोच के आइए कि हम आज अपने लिए नहीं बल्कि इस समाज के लिए जा रहे हैं, अपने समाज के लिए जा रहे हैं। तो आज आप लोग यही सोचते होंगे ना, ये समाज ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन साथियों ये समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपको रोटी दिया, बेटे दिया, मरने पे ये समाज कंधा भी देगा। तो इतना बड़ा कर्ज और दूसरा नहीं है। तो आज हम लोग भी यहाँ पे आए हैं तो इस समाज का कर्ज अदायगी के लिए आए हैं। तो आप लोगों को भी कहीं पे भी आज हम यही की बात नहीं करते, कभी भी बुलाते हैं तो आप लोग यही सोच के आइए कि मैं आज अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए जी रहा हूँ। तो इस प्रकार से साथियों आप लोगों में एक विचार आना चाहिए, एक व्यवहार आना चाहिए कि मैं अपने समाज को आगे ले जाऊंगा, अपने समाज को ऊपर उठाऊंगा। यानी ग्रंथ गुरु गंतव्य बिना, ग्रंथ गुरु गंतव्य बिना सारा गुणवाना भटक गया, वरना तब हम राजा थे और आज भी राजा होते। यानी ग्रंथ गुरु गंतव्य बिना, ग्रंथ माने होता है भाषा। इतना बड़ा समाज है, ये भारी भरकम समाज है, लेकिन आप लोग अपना मातृभाषा नहीं जानते। मातृभाषा कहें तो आज पंजाबी लोग पंजाबी में बोलते हैं, उड़िया लोग उड़िया में बोलते हैं, गुजराती लोग गुजराती में बोलते हैं, पर हम लोग ये गोंडी भाषी लोग आज भी 10 करोड़ के तादाद में हैं, पर यहाँ पे आज हम लोग अपना मातृभाषा नहीं जानते। जब मैं पहली बार दरे कसा में गया था, वहाँ पे किसी ने पूछा था कि इमा बेगे हंगा तो ना, यानी गोंडी में ये बात बोले कि आप कहाँ से आए हो। मैं कोई रिप्लाई नहीं कर पाया, कोई जवाब नहीं दे पाया। तो उन्होंने पूछा आखिर आप किस जाति के हो। मैं बताया गोंड जाति का हूँ। किसी ने नहीं माना, क्योंकि ये खोपड़ी में गोंड नहीं लिखा है। भाषा से पहचान बनता है। तो आज हम लोगों का राजपाट को लूटा गया, तो सबसे पहले हमारे भाषा को छीन लिया गया। आज हम अपनी मातृभाषा नहीं जानते, आज हमारा गोंडी भाषा को नहीं जानते, जबकि गोंडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज कहलाता है, यानी ये प्रमुख भाषा है। तो इस प्रकार से साथियों आज हम लोगों को भी अपनी मातृभाषा की ओर जाना पड़ेगा। जिस दिन आप अपनी मातृभाषा की ओर जाएंगे तो आप में एक संगठन बनेगा, एक यूनियन बनेगा, एक ओहदा बनेगा। तो आज सबसे पहले हम अपने माँ को भूल गए। भाषा माने होता है माँ और धर्म माने होता है पिता। तो ये दोनों माँ और बाप को कोई भुला जाता है, जो छोड़ देता है अपने माँ बाप को वो व्यक्ति अनाथ हो जाता है। तो उसी प्रकार से समाज भी है, न तो हमारा गोंडी भाषा है न हमारा धर्म है, इसलिए हम लोग दोनों से बिलक हो गए। और आज हम लोग बिना माने उथले हुए काई, पानी में जो काई होता है इधर से उधर भटकते बाते रहता है, उसी प्रकार से हमारे गोंड समाज की स्थिति है। ये भारी भरकम समाज है। जिस प्रकार से हाथी को आप लोग जानते हो वो कितना भारी भरकम समाज होता है, उसी प्रकार से ये समाज हाथी जैसे भारी भरकम समाज है। लेकिन अपना वजन को, अपना भार को, इतना बड़ा विशाल समुदाय है, अपना वजन को नहीं पहचान पा रहा है, अपना पावर को नहीं पहचान पा रहा है। इसलिए आज तक आप लोगों ने दूसरों को झंडा को उठाया और दूसरे लोगों को शासन सत्ता तक पहुंचाया है। आज दिल्ली में आपका कोई नहीं है, आपका सदन में कोई नहीं है जो आपकी मातृभाषा के बारे में बात करे। साथियों बहुत बड़ा विद्वान मैक्समुलर भट्ट ने अंग्रेजी में लिखा था कि पीपल दैट कैन फील नो पीरियड इन द पास्ट इन इट्स हिस्ट्री एंड लिटरेचर लॉसेस द मैनिस्टे ऑफ इट्स नेशनल कैरेक्टर्स। यानी जिस जाति का प्राचीन गौरव पूरा वृत्त और साहित्य पे गर्व नहीं होता, वो व्यक्ति, वो समाज अपने जाति जीवन से गिर जाता है, मिट जाता है, झुक जाता है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे
1800 वर्षों तक राज्य किया था। जिस समय 14वीं शताब्दी में नहीं 12वीं शताब्दी में 1280 में राजा संग्राम शाह, जिनके जमाने में मध्य भारत का एक हिस्सा दब चुका था। आज भी यदि विश्वास न हो तो गोंडवाना साम्राज्य कालीन में 5 तोले सोने का सिक्का चलता था। किसी को देखना तो कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम में चले जाइए, जहां सरकार का पुरातात्विक संग्रहालय रखा हुआ है, वहां पे 5 तोले सोने का सिक्का आज भी आप लोग देख सकते हैं। ब्रिटेन, लंदन, वहां का इंडियन म्यूजियम में जाइए, जहां पे गोंडवाना साम्राज्य कालीन 5 तोले सोने का सिक्का चलता था, जिसको देख सकते हैं। पारस मणि था, यानी कोई आप लोग भीरू जमात के लोग नहीं है। हमारे पुरखों ने यहाँ पे कुछ दिया है। बड़े बड़े पहाड़ों में बांध किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया है। बड़े बड़े ताप परियोजना किसने बनाया है? आप लोगों ने बनाया है। क्या नहीं किया आप लोगों ने? तो इस प्रकार से साथियों, ये गोंड जमात, ये आदिवासी जमात कोई भीरू जमात नहीं है, कोई डरपोक समाज नहीं है। आप लोगों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। सोने का सिक्का हमारे पूर्वज चलाते थे, कितने ईमानदार थे। इसलिए साथियों, कहीं भी आज आप लोग झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोल सकते, ईमानदार लोग हैं। इसलिए आज दूसरे लोग जो झूठ बोलते हैं, जो परपंच रचते हैं, वो लोग आज सत्ता के गलियारों में दिखते हैं। इसलिए साथियों, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। ये चोरों का चाबी होता है। जिस दिन आपके बेटा को आप सदन में पहुंचा देंगे, उस दिन वहां पे विधेयक के लिए वो बहस करेगा। 8वीं अनुसूची में गोंडी भाषा को मान्यता दिलाने की बात करेगा। लेकिन आज तक आप लोगों ने अपने बेटा को सदन में नहीं भेजा, वहाँ बात रखने के लिए आपने किसी को नहीं भेजा। यही मुख्य वजह है। इसलिए साथियों, हमें पीड़ा होता है, कितना भारी भरकम समाज के लोग आज हल्दी का रंग नहीं छूटता कि सड़कों में काम करते देखे जाते हैं। यानी कितना बड़ा गरीबी है, और इस गरीबी से हम लोग कैसे मुक्ति पाए। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने यही बात कहा था कि एक एक मुट्ठी चावल से महाकल्याण करने की बात किया था। वो कैसे? यानी एक दिन में आप लोग खाना बनाते समय एक मुट्ठी चावल किसी कलश में रख दीजिए, और 30 दिन प्रतिदिन एक मुट्ठी, यानी 1 रुपए, 1 रुपए एक माह में। आपके गांव में 100 परिवार के लोग हैं। यदि 100 परिवार के लोग एक महीना में 30 रुपए बचाएंगे, साल में 360 रुपए प्रति परिवार होता है। तो वो परिवार यदि संकल्प ले लिया तो लाखों रुपए आपके गांव में एक साल में आ जाएगा। आज बाहर के लोग यूपी बिहार से जिन्होंने यहाँ पे आया, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उल्टा कटोरा लेके आए थे। लेकिन आज व्यापार को लेकर उन लोगों का पहाड़ जैसे महल होता है। आज मनेंद्रगढ़ में जाके देखिए, जिनका कुछ भी नहीं था। यहाँ भी देखिए, जिन्होंने जब शुरू आया था, जिनका कुछ भी नहीं था, लेकिन आज पहाड़ जैसे बंगलों में क्यों रहते हैं? यही कारण है, कलयुगे संगठने व्यापारी लक्ष्मी। यानी कलयुग में संगठन में ताकत होता है, व्यापार में लक्ष्मी होता है। दादाजी ने एक सपना देखा था कि मैं अपने समाज को किस प्रकार से ऊपर उठाऊं, किस प्रकार से इनको धनवान बनाऊं, किस प्रकार से इनको राजनीति की ओर ले जाऊं। उनका एक सोच था। तो इस प्रकार से साथियों, हम भी चाहते हैं, यदि आप लोग संकल्प ले लेंगे कि हमें एक एक मुट्ठी चावल बचत करना है, और आने वाले समय में आप भी गरीब नहीं दिखेंगे, और आप लोगों को जो शोषण करता है बिना लाठी डंडा का, वो अपने वापस चला जाएगा अपने जहां से आया है। क्योंकि उनके पास जमीन नहीं होता, सिर्फ दुकानदारी रहता है, और उनके दुकान में जाना बंद कर देंगे। जब आपका गोंडवाना का दुकान होगा तो बिना लाठी डंडा का वापस चले जाएंगे। तो साथियों, आज तक हम लोगों ने मेहनत करना सीखा, हम लोगों ने कुदारी चलाना सीखा, लेकिन हम लोगों ने खोपड़ी चलाना नहीं सीखा। इसलिए साथियों, आज हमारी अज्ञानता ही उनके लिए ताकत बन गया है। तो यही अज्ञानता को हमको मिटाना है।
और आज ये भुजा में तो ताकत है पर खोपड़ी नहीं है, इसलिए एक एक मुट्ठी चावल बचत करके तो देखिए, आने वाले समय में आप लोग भी धनवान बन जाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों, ज्यादा वक्त न लेते हुए इस कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों ने अपना समय दान दिया है। बड़ा देव से मैं सानिध्य चाहूंगा, उनसे प्रेरणा चाहूंगा कि हे बड़ा देव, हे समाज को आप ऐसा रास्ता दिखाइए, ऐसा दर्शन दीजिए ताकि फिर से अपने राजगद्दी की ओर लौट सके। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आज कहीं पे दूसरे समाज के लोगों को काम करते, किसी को गोदी खोदते नहीं देखे होंगे, तो हमारे ही लोग जाते हैं। और मैं जब सीधी तरफ दौरा करता था, रात 4 नहीं बजता था कि गठरी मैंने लकड़ी का गट्ठा लिए सड़कों पे पहुंच जाती थी। बिलासपुर चले जाइए, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जैसे मवेशी इकट्ठा होते हैं, वैसे सनीचरी बाजार में जाके देखेंगे तो उन लोग काम धंधा के लिए, छतों में काम करने के लिए, ढलाई के लिए, सड़कों में जाने के लिए ठेकेदार लोग उनको हकाल के ले जाते हैं। तो इतना बड़ा आज जो गरीबी है, इससे हमें पीड़ा होता है। तो इसलिए साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच आया और आप लोगों ने मुझ जैसे छोटा सा सेवक को यहाँ पे मौका दिया। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। वैसे तो राजनीति के क्षेत्र में मैं बहुत कुछ अनुभव है, मुझे सीखा और संघर्ष किया, आप लोगों को मालूम नहीं होगा। मैं मनेंद्रगढ़ से पहली बार 1993 में जब असेंबली लड़ा, विधायकी लड़ा, उसके बाद 96 में भी सीधी पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी जब सांसद के लिए चुनाव लड़ा, उसके बाद 3 बार सरगुजा से भी जाके सांसद का चुनाव लड़ा, यानी 8 बार राजनीति के क्षेत्र में, 4 बार विधायक, 4 बार सांसद। तो आज सरकार की कच्चे चिट्ठा को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन आज हमें विडंबना होती है कि आप लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं है। आज दूसरे समाज के लोग, आज आप लोगों को चुनाव आता है तो किस प्रकार से बरगलाते हैं और किस प्रकार से यहाँ से आप लोगों को ऊपर नहीं जाने देते, यही वजह है। इसलिए साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपको राजगद्दी लेना है तो दूसरे का झंडा उठाना बंद करना पड़ेगा। तो यही एक रास्ता है और यही एक दिशा है और संकेत में हम आप लोगों को बता रहे हैं। चूंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, जिस दिन राजनीतिक मंच होगा हम आपको बारीकी से, गहनता के, गहराई के साथ ये बात रखेंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि ये 5 ही अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे ग्राम सभा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन यहाँ पे आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी बिना अनुमति का हड़प ले रहा है। जबकि भू राजस्व संहिता 1959 धारा 165/6 आदिवासी का जमीन को गैर आदिवासी किसी भी शर्त में नहीं ले सकता, किसी भी शर्त में प्रविष्ट नहीं करा सकता अपने नाम पे। जैसे वन भूमि मान्यता अधिनियम को भी देखिए, यहाँ पे आदिवासियों के लिए 5 दिसंबर 2005 के बाद, 7 के बाद, 12 के बाद जो भी कब्जाधारी हैं उनको पट्टा मिलना चाहिए। वो भी 1 एकड़ नहीं 10 एकड़ तक पात्रता होता है। लेकिन आज यहाँ पे जिनको 3 पीढ़ी का कब्जा मांगा जाता है, उनका 3 साल का भी कब्जा नहीं होता। इन क्षेत्रों में पट्टा बांट दिया गया है। आखिर क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम लोग इस दिशा में आगे नहीं आ रहे हैं। आप लोग जगह जमीन के क्षेत्र में, आप लोगों का यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे जो समस्या है उसके बारे में आप लोगों में सोच पैदा नहीं हुआ है। इसलिए साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा
कि आप लोग लगातार समाज के बारे में बैठना सीखे, समाज के बारे में सोचना सीखे और आप लोगों का जन समस्या को शेयर कीजिए। मैं तो कहता हूं कोई भी जन समस्या रहता है आप लोग बेझिझक बताइए। हम चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे स्थानीय प्रबंधन हो, हम लड़ेंगे। पक्षी को जानते हैं, पक्षी अपने बच्चों को बचाने के लिए बाज पक्षी से भी लड़ते हैं। इसलिए हम लोग गोंड राजा महाराजा के औलाद हैं, हम लोग दुश्मन से लड़ेंगे ही, शेर से नहीं डरता। उसी प्रकार आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग अपने समाज की रक्षा के लिए आप लोग भी लड़ते रहिए। ये तो मालूम है जो जन्मा है सो एक न एक दिन मरेगा ही, ये कटु सत्य है। लेकिन साथियों, आज हमारे समाज की जो विडंबना युक्त है, जो परिस्थिति है, इसको बचाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। कभी भी इस प्रकार का दरबार बुलाया जाता है, कभी भी इस प्रकार से बुलाया जाता है तो आप जरूर आइए। किसी प्रकार का कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आता है, बेझिझक आप लोग फोन कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि देश में 4 प्रकार का व्यवस्था है। सबसे पहले कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा मीडिया जिसको खबर पालिका बोलते हैं। तो आज गोंडवाना उदय जो हमारा समाचार है रायपुर से, कोरबा से प्रकाशित होता है, यानी आपकी बात को जो दूसरे मीडिया वाले नहीं उठाते वो हम लोग उठाते हैं। तो ये माने देश का चौथा स्तंभ है। आज इस स्तंभ को भी हमें बनाए रखना है। हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारे लोग जुड़े और अधिक से अधिक इस क्षेत्र में आए, यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी पत्रकारिता और दूरसंचार के क्षेत्र में भी आप लोग आगे बढ़ें और अपने अधिकार के बारे में सोचें और समझें। यही मैं आप लोगों से विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं। और आप लोग, चूंकि आज जो यहाँ का समय था 4 बजे तक का था और विलम्ब हुआ, इसलिए आज हम यहाँ तक अपने विचार को रख पा रहे हैं। तो आने वाले समय में आप लोग निर्भीकता के साथ और एक दिन का समय यही सोच के आइएगा कि मैं इस समाज रूपी माँ का दूध का कर्ज मुझ पे है, मैं अदायगी करने के लिए आ रहा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना मौका दिया और अपना समय दिया। मैं फिर से हृदय से बधाई देते हुए, मैं आज ज्यादा वक्त न लेते हुए, स्थिति को देखते हुए आप लोगों से, सभी से अपने विचार को विराम देने के लिए यहाँ से आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा और यही कहूंगा कि आने वाले समय में जहाँ पे भी बुलाएं, जहाँ पे भी कार्यक्रम हो, निश्चित तौर पे मैं आप लोगों के बीच आऊंगा और यही वक्तव्य के साथ, यही अपने विचार के साथ मैं आप सभी लोगों के चरणों में सेवा जोहार करते हुए आज के इस कार्यक्रम में अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको मेरी ओर से सादर सेवा जोहार।